बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ्ड द इलेक्ट्रिक पावर विल बिकम। हिंदी में आप पढ़ लेंगे सवाल को। तो इसे मैं एक सर्किट से अगर आपको दिखलाऊं तो आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें आपने बैटरी जो लगाई है V वोल्टेज की, ठीक है, जिसकी रजिस्टेंस वैल्यू R है। अब आपने क्या किया है, यानी कि सवाल में ये कहा गया है कि सेम रजिस्टेंस है आपका, लेकिन आपने जो बैटरी लगाई है उसकी जो पावर है उसको आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया है। तो अगर इस केस में मैं अगर आपसे पावर पूछूं P1 की वैल्यू क्या होगी, और अब जब मैंने वोल्टेज आधी कर दी है तब इस केस में पावर क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बतला दूँ, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, एक मैकेनिकल पावर, वन वर्क एनर्जी हमने टाइम में पढ़ा। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू होता है कि आपने कितना एनर्जी कंजम्पशन किया है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सवाल की बात कर ले तो बोला ये गया है कि अगर आपने विभवांतर आधा कर दिया है तो पर सेकंड कितना एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है जब आपने वोल्टेज को आधा कर दिया है इस आर रजिस्टेंस में। क्लियर है भाई। तो हमारे पास तीन फार्मूला है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी आई और आई स्क्वायर बाय आर। अब ये फार्मूला तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज को आधा किया है, तो जिस फार्मूला में वोल्टेज होगा वो हमारे काम का है भाई। ये तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अब इस दोनों में अब हम किसे यूज़ करेंगे, तो इसे यूज़ नहीं करेंगे या फिर इसे यूज़ करेंगे, बतलाइए। तो बिल्कुल हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना कि इसको यूज़ करेंगे। अब बोलेंगे क्यों ऐसा, इस पर भी हम लोग आएंगे। पहले हम लोग इसके आंसर पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करनी है भाई। तो इस केस में अगर हम लोग पावर की बात कर ले तो कितना इंड्यूस होगा, वी स्क्वायर बाय आर। और इस केस में क्या है, वोल्टेज आधा हो गया तो v बाई 2 का स्क्वायर करेंगे आधा, तो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 4R। यानी कि जो यहाँ पे पावर है वो कितना हो गया, 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर, ठीक है, यानी 1/4, यानी कि 1/4 हो गया, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल है कि ये फार्मूला हमने क्यों यूज़ किया, ये क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे I है और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज आपने आधा कर दिया तो करंट भी आधा हो जाएगा, तब तो I आपका कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे है आपका R क्या होता है, केवल मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R कांस्टेंट हो जाएगा। आप वोल्टेज को भी रखिए, चाहे आधा करिए चाहे 3 गुना करिए, और यहाँ पे वोल्टेज को आधा करिएगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ये यूज़ करेंगे।